दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML आई फ्रेम्स के बारे में। HTML आई फ्रेम क्या होते हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है। तो आई फ्रेम्स को पहले ये जानने के लिए कि इनको यूज कैसे करते हैं, क्या इनका सिंटैक्स होता है, इसकी किस तरह से कोडिंग करते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं आई फ्रेम्स को HTML में यूज क्यों किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको पहले आसान भाषा में प्रैक्टिकली बताता हूं आई फ्रेम्स को यूज क्यों करते हैं। तो यहां पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जिसका नाम है siteliner.com। ठीक है, अब यहां पे हम आई फ्रेम्स का यूज देखते हैं क्योंकि ये वेबसाइट आई फ्रेम का यूज करती है। यहां पे मैं क्या करता हूं, अपनी वेबसाइट का पूरा लिंक कॉपी कर देता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पे मैं कुछ भी खोलता हूं, जैसे कि मैंने ये खोला तो आप देखोगे वेबसाइट खुली हुई है siteliner.com, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर यहां पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। जब एक वेब पेज के अंदर आप दूसरे वेब पेज को ओपन करते हो तो उसमें काम आता है हमारा आई फ्रेम। अगर आप ये देखोगे, ये मेरा आर्टिकल है, यहां पे देखो ये मेरी वेबसाइट है rahulupmanyu.com। तो ये इसका आर्टिकल इस वेब पेज के अंदर खुला हुआ है साइट लाइनर के। एक वेब पेज के अंदर जब दूसरा वेब पेज खुलता है वो आई फ्रेम की मदद से खुलता है। तो आपको ये तो समझ आ गया ना आई फ्रेम का काम क्या है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कल वाली क्लास आपने ले ली होगी आईडीज एंड क्लासेस वाली, जो हमने 10 बजे आज मैंने वीडियो डाली थी, वो आपने सीख ली होगी आईडीज एंड क्लासेस की वीडियो। अब हम करते हैं यहाँ पे एक नई फाइल ऐड जिसको हम नाम देंगे iframe.html, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। हमने फाइल बना ली, उसके बाद हम बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं और यहां पे मैं टाइटल में लिख देता हूं आई फ्रेम्स इन HTML। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और यहां पे हम लगा लेते हैं H2 हेडिंग और हम यहां पे लिख लेते हैं आई फ्रेम्स इन HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको लाइव कर देते हैं यहां से और यहां पे मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूं। जैसे ही हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं हमारा यहां पे वेब पेज आ चुका है। अब बात आती है आई फ्रेम्स को HTML में यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको क्या लिखना है, ऐसे एंकल ब्रैकेट्स में आई फ्रेम, इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अब इसको एट्रीब्यूट क्या देना है आई फ्रेम को, यहां पे हम एक एट्रीब्यूट देंगे SRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा, 2 इन्वर्टेड कोमा बीच में। SRC में हमें क्या डालना है कि हमारा जो आई फ्रेम डॉट HTML है, ये हमारा वेब पेज जो यहां पे खुला हुआ है, इसके अंदर हमें दूसरा वेब पेज कौन सा डालना है उसका लिंक हम यहां पे SRC में देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने कल IDs एंड क्लासेस डॉट HTML नाम से एक वेब पेज बनाया था, उसी का मैं पूरा नाम यहां पे जो है इसको टाइप कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने टाइप किया, इसको सेव किया। आप यहां पे देखोगे ये यहां पे वेब पेज आ गया, जो हमने कल बनाया था वो इसके अंदर आ गया, जो आज हमने बनाया है। तो ये आई फ्रेम का काम है। अब ये छोटा सा आ रहा है, इसको आप और भी ज्यादा इसके साथ खेल सकते हो। कैसे, इसको एट्रीब्यूट दे सकते हो एक विड्थ। विड्थ में आप क्या दे सकते हो, 100%, या कितनी देना चाहते हो चौड़ाई उसकी। 100% का मतलब पूरी स्क्रीन जितनी चौड़ी है उतनी विड्थ ले लेगा। ठीक है, ऐसे ही इन्वर्टेड कोमा के बाद हम यहां पे लिखेंगे हाइट, कितनी हाइट देनी है मैं यहां पे दे देता हूं 500। ठीक है, इसको सेव किया। अब आप देखोगे ये पूरा बड़ा हो चुका है। ठीक है, यानी हमारा जो कल वाला वेब पेज था हमने इस वेब पेज में आई फ्रेम की मदद से डाल लिया। अभी और भी ज्यादा डिटेल में सीखते हैं। अब यहां पे आप देखोगे इसका बॉर्डर आ रहा है, कुछ अजीब सा आ रहा है। अगर आप इस बॉर्डर को हटाना चाहते हो तो हमने एक स्टाइल टैग पढ़ा था HTML में, उसी का एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं बॉर्डर, और कॉलन लगा के हम लिखेंगे नन, उसके बाद हम लिखेंगे सेमी कॉलम। ठीक है, इस कोड को देख लो, स्टाइल इक्वल्स टू यहां पे इन्वर्टेड कॉमा बॉर्डर कॉलन और इसके बाद नन की, हमें कोई बॉर्डर नहीं देना, सेमी कॉलम बंद किया और इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसको आगे CSS में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप देखोगे बॉर्डर चला गया। अब आप कहोगे मुझे तो बॉर्डर लगाना है, तो आप नन की बजाय यहां पे लिख दो कैसा लगाना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3 पिक्सल और सॉलिड, यानी सॉलिड कलर, और उसका हम लिख देते हैं ब्लैक कलर का। ठीक है, मुझे कि ब्लैक लगाना है, तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ ब्लू वॉयलेट कलर ले लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इसको बॉर्डर भी मिल गया। इतना समझ आया आई फ्रेम, आसान है ना। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो जादू क्या है यहाँ पे देखना। सपोज करो हमने HTML में लिंक्स पढ़े थे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले मैं एक आई फ्रेम बनाता हूं। ये मैंने आई फ्रेम तो बना ही लिया, ये वाला। ठीक है, तो इस आई फ्रेम में मैं अभी किसको दिखा रहा हूं, आईडीज एंड HTML वाली क्लास को दिखा रहा हूं जो हमने कल करी थी। यहां पे मैं इसके लिंक को चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे लिंक डाल देता हूं। एक मेरा और वेब पेज है demo.html। ठीक है, demo.html, इसको सेव किया तो आप देखोगे ये डेमो वाली एक मेरा अलग वेब पेज है, वो मैंने डाल दिया।
अब जादू देखो यहाँ पे क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने इस आई फ्रेम को एक नाम देंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यूनिक नाम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि इस आई फ्रेम का एक वेब पेज पे एक से ज़्यादा आई फ्रेम भी हो सकते हैं, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया आई फ्रेम और मैंने यहाँ पे लिखा 1, आई फ्रेम 1 नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ए टैग लगाया, AHRF, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था, जो लिंक्स के लिए यूज होता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी आप जाके देख सकते हो HTML में लिंक्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन आईडीज एंड, ठीक है, क्लासेस ट्यूटोरियल, ठीक है, वेब पेज, मैंने ये लिख दिया, बीच में हम इस पे लिंक लगाएंगे। अब यहाँ पे HRF में हम क्या देंगे कि हमें ओपन क्या करना है, ठीक है, ओपन हमें क्या करना है, आईडीज एंड क्लासेस डॉट HTML वाला वेब पेज ओपन करना है, तो हमने इसको हमें लिंक देना है, मतलब इसको ओपन करना है, उसका पूरा लिंक दे दिया। इसके बाद हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि हमें ये जो HRF वाला हमने पूरा लिंक, ये जो वेब पेज दिया, जब कोई इंसान ओपन आईडीज एंड क्लासेस इस पे क्लिक करेगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं फिर समझना। यहां पे मैंने क्लिक किया, अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा दूसरा जो वेब पेज हमने उसका जो लिंक दिया है यहां पे, यानी मैं इस पे जब क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास क्या खुल रहा है, आईडीज एंड क्लासेस डॉट HTML, वो दूसरा वेब पेज खुल रहा है। मैं क्या चाहता हूं यहां पे ध्यान से समझना कि जब मैं यहां पे क्लिक करूं वो दूसरा वेब पेज ना खुले, बल्कि इस वाले आई फ्रेम में मेरे पास आईडीज एंड क्लासेस वाला वेब पेज खुल जाए। मुझे ये करना है। वो कैसे होगा, सिंपली यहां पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसका नाम है टारगेट, ठीक है। टारगेट मतलब कि हमें ये जो वेब पेज है आईडीज एंड क्लासेस वाला, ये कहां पे खोलना है, तो मैं यहां पे टारगेट कर देता हूं आई फ्रेम 1 के अंदर, यानी जो हमने नाम दिया था, मैं यहां पे लिखता हूं आई फ्रेम 1 और इसको सेव कर देता हूं। अब यहां पे जादू देखना, हम यहां पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं ओपन आईडीज एंड क्लासेस पे, इसी के अंदर हमारा वो वाला वेब पेज खुल गया। तो कितना कूल फीचर है ना, इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, इसके साथ खेल के देखना, आपको आई फ्रेम समझ आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगाओ, वीडियो को दोबारा बार बार रिपीट करके देखना, आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप भाई से कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कोडिंग सीख रहे हो, डाउट नहीं रहने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हो सकता है, मुझे पता है इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। अभी तो भाई बहुत अच्छे लेवल का मजा आएगा, क्यों, क्योंकि जो हमने HTML का भी सीख रहे हैं ना, जब हमारी HTML खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद इसका एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। कोडिंग सीखने से कुछ नहीं होता, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे ना उस फील्ड में, तब तक भाई आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं बनोगे। और भाई ने आपको बोला था आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, तो प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। अभी एक एक वीडियो आ रही है, कोशिश करूंगा दिन की 5-5 6-6 वीडियोस भी आएंगी, ताकि कोडिंग सीखने में और मजा आए। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, वो मुझे पता है आप दे ही दोगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इस पार्ट की प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय।